उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने योगी सरकार के साथ साथ हजारों ग्राम प्रधानों की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। लेकिन आखिर सरकार को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में संविधान 5 साल से आगे प्रधानों को पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देता? वह कौन सा कानून था जिसके सहारे सरकार ने यह आदेश जारी किया? फिर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों माना? कोर्ट में ऐसी कौन सी दलील दी गई कि सरकार के आदेश पर रोक लग गई? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं? आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया। संविधान के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले या उसके तुरंत बाद नए पंचायत चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव नहीं हो सके। इसकी वजह बनी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया। सरकार ने पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आने तक चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ गई। अब सरकार के सामने सवाल था कि जब तक नए प्रधान नहीं चुने जाते तब तक पंचायतों का कामकाज कौन संभालेगा। इसी को देखते हुए 25 और 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया। इस आदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 उपधारा 3A का हवाला देते हुए मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई लोगों ने कहा कि सरकार ने दूसरे नाम से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जबकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इसके बाद अरविंद राठौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि सरकार जिस धारा 12 उपधारा 3A का सहारा ले रही है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्ष 2000 में प्रेमलाल पटेल मामले में पहले ही संविधान के अनुच्छेद 243E और 243K का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर चुका है। ऐसे में उसी प्रावधान के आधार पर नया आदेश जारी करना कानून के खिलाफ है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार किसी अध्यादेश, कानून या आदेश के जरिए इस अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकती। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि जब संविधान समय पर चुनाव कराने की बात कहता है तो पंचायत चुनाव आखिर क्यों टाले गए, और जिस कानूनी प्रावधान को पहले ही असंवैधानिक माना जा चुका है उसी के आधार पर सरकार ने नया आदेश कैसे जारी कर दिया। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के 25 और 26 मई के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि फिलहाल ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द होंगे? इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है। उस दिन राज्य सरकार को हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा और यह बताना होगा कि चुनाव में देरी क्यों हुई और प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश किस संवैधानिक आधार पर जारी किया गया। फिलहाल हाई कोर्ट ने चुनाव कराने का कोई सीधा आदेश नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने जिस तरह संविधान के तहत समय पर चुनाव कराने की अनिवार्यता पर जोर दिया है उससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। अब देखना होगा कि क्या 13 जुलाई की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर और सख्त होगी। क्या सरकार को जल्द चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाने होंगे या फिर सरकार अदालत को ऐसे जवाब दे पाएगी जिससे उसे राहत मिल जाए। इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाली सुनवाई में सामने आएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र 13 जुलाई पर टिकी हुई है कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।